कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किशोरी जी नंदगांव आई हैं और नंदगांव में श्री यशोदा मैया लाली को श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करके लाली को सुंदर सजाए करके और किशोरी जी के गोद में चावल बतासे और कुछ कुछ सामग्रियां, जिस प्रकार से गोद भराई होती है ऐसी सामग्रियां धर दी यशोदा मैया ने। और मैया प्रार्थना करने लगी, आकाश में सूर्य को देख करके दंडवत करने लगी और सूर्य नारायण से बोली कि हे सूर्य नारायण, मेरे लाला के काजी सुयोग कन्या तो जई है, ऐसी कृपा कर दियो कि यही ते हमारे लाला को ब्याह है जाए, सब संपन्न है जाए। अरे देवी देवताओं, मैंने तुम्हारे काजे अगर समय से सब नियम किए हों, सब पुण्य किए हों, सब व्रत किए हों, अनुष्ठान किए हों, तो आप सब देवी देवता मेरे सेवा से प्रसन्न है करके मेरे लाला के काजे किशोरी जी जैसी किशोरी ही वधू रूप में लेके आई हूं। ऐसी प्रार्थना श्री यशोदा मैया कर रही हैं। किशोरी जी ठाकुर जी से पूछ रही हैं, मैया कहा कर रही हैं? ठाकुर जी बोले कछु ना कर रही, रोज को नियम है मैया को। हमारे ब्रज लीला में तो कहें कि ठाकुर जी बोले हनुमान चालीसा को पाठ कर रही हैं, लेकिन मन में भाव आयो कि भाई तब तो हनुमान चालीसा की रचना ही ना भई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कलयुग में प्रकट भये, लेकिन हमारे लाला तो नित्य हैं, आज भी लीला कर रहे हैं। किशोरी जी बोली, मैया अब मुझको आज्ञा दो मैं जाऊं। और श्री किशोरी जी वापस बरसाने की ओर जा रही है। यहां बरसाने में कीर्ति मैया बड़ी व्याकुल, इतनो समय है गयो, संध्या है गई, अभी तक लाली आई नहीं। ललिता आ गई, विशाखा आ गई, सबरी सखी आ गई, सबन से पूछी अरे किशोरी कहाँ है? सब बोली गई तो हमारे संग गई, हमने ने कही कि ने जमुना जी पे विराजो, हम अभी आ रही हैं, पतो ना इतने में कहां चली गई, हम सब जगह ढूंढ आई, अभी तक हमें नहीं मिली। कीर्ति मैया तो बड़ी परेशान है गई, मेरी लाली कहां चली गई, मेरी किशोरी कहां चली गई। जैसे ही आप वृषभानु भवन ते निकर के बाहर ढूंढवे के काजे जान लगी, इतने में ही सामने से छोटी सी नन्ही सी कुमारी श्री किशोरी जी नई सी झंगुली पहन करके, नई सी चुनरी पहन करके, नयो नयो से श्रृंगार करके, नई नई चूड़ी पहन के और ऐसे झोली में खूब सारो सामान लेकर के सामने तो धीमे धीमे चली आ रही हैं। कीर्ति मैया बोली, अरे देखियो ललिता, ये किशोरी आ रही है का? हाँ मैया, लग तो किशोरी सी रही है। बोले पर ये वस्त्र तो मैंने धराए ना, ये क्या कि वस्त्र कैसे बदल गए? दौड़ करके जाके देखो तो किशोरी जी तुरंत मैया ने अपनी गोद में उठा लिया। अरे लाली तू कहां चली गई, तू कहां को चली गई, और ये तेरे वस्त्र कैसे बदल गए, और इतनो सारो श्रृंगार ये कौन ने किए तेरो? ऐसे सुंदर पत्रावली, ऐसे सुंदर गले में हार, और ये तू कहां भर के लाई है अपने पास? खोल करके देखे तो वहां में जो जब बेटा को ब्याह पक्के करने के लिए बहू की गोद भरते हैं तो वो सारे सामान धरे थे। कीर्ति मैया बोली, कहां ते लेके आई है ये सब, कौन ने दियो तो को? किशोरी जी बोली, मैया मैं नंदगाम गई, कान कुंवर के घर गई, तो वहां कान कुंवर की मैया यशोदा जी ने ये सब श्रृंगार मुझ को प्रदान किया है। कीर्ति मैया सुन करके मनी मन विचार करने लगी, ये तो बचपन से हमारी बात हती कि लाला सो लाली को ब्याह करेंगे, ये तो बचपन से हमारी इच्छा आती। लेकिन अब देखो यहां कीर्ति मैया भी चाहती हैं कि किशोरी जी का ब्याह ठाकुर जी से हो, वहां यशोदा मैया, लेकिन कीर्ति मैया एक लीला प्रकट करती हैं और जैसी भावना कीर्ति मैया के हृदय में वैसी भावना सब बरसाने वारेन के चित्त में है जाए। वाकई लिए किशोरी जी एक लीला करती हैं। कैसी लीला कि कीर्ति मैया
इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं। कीर्ति मैया के अरे बचपन में तो हमारो बड़ो मनो कि भाई इनके लाला होएगो तो वहां से अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है उनको छोरा तो कारो है, और कार्य के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, वाके पाम भी टेढ़े, वाकी कमर भी टेढ़ी, वाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। नीलो समझे? जैसे अभी बाहर का आकाश हुआ है, ये ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है, और घना हो जाए वो ठाकुर जी का असली रंग है। हमारे ठाकुर जी कोरे काले नहीं है, कोरे नीले नहीं है। जब घनघोर घटा छाती है उस समय के आकाश का जो वर्ण है वो ठाकुर जी से बिल्कुल मैच होता है। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। अरे जब तक वहां को नामकरण नहीं भयो, सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो और किशोरी कहीं ढूंढने लगी कहां चले गए श्याम सुंदर, पतो चली बगल में ही बैठे हैं लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको 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 प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भाई बातन पे काहे को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। अच्छा इस समय किशोरी जी की और ठाकुर जी की आयु कितनी है पता है? 5-5 वर्ष के हैं दोनों। 1 वर्ष बड़े होंगे ठाकुर जी, 6 वर्ष के होंगे, बस इतने छोटे छोटे से हैं। लेकिन ये नित्य लीला है। इसको प्रकट आज के रूप में अगर आप लोग अनुमान लगाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके चित्त में आ जाएंगे, इसलिए उस भाव में जाइएगा मत। ये लीला जैसी है इसको वैसे ही श्रवण कीजिए और उसी भाव में ही इसका आस्वादन करो। आप कहेंगे कि इतनी बाल अवस्था में विवाह आदि, अरे ये संसार के विषय भोग और संसार के जो जो क्रियाएं पूरी होती हैं विवाह से, वो सब क्रियाओं के लिए ये विवाह नहीं है। वासना की दुर्गंध नहीं है दूर दूर तक इस विवाह में, इस संयोग में। अरे इनका आचरण करने वाला, इन युगल नाम को गाने वाले के चित्त से वासना नष्ट हो जाती है। उनकी लीला में वासना कैसे हो सकती है? उनकी लीला में कोई और भाव कैसे हो सकता है? मुझे स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई अनधिकारी अगर सुनेंगे तो वो फिर गलत भाव में ले जाएंगे। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि सुनी भाई बातन पे काई को जाओ, एक बार देखो तो। तभी कीर्ति मैया एक वयोवृद्ध हैं बरसाने में, उनको नाम है पूर्णमासी, उनको बुलाती हैं, इधर आओ। पूर्णमासी आवे तो कीर्ति मैया के बड़ी चिंता की बात है, आप ही कछु हल निकालो या को। बोले कहा हल निकालना बताओ। बोले देखो किशोरी को देखो एक बार, ऐसो श्रृंगार करके बैठी है, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और पामन में देखो महावर लगा के बैठी है, हाथन में महावर लगी है, गले में सुंदर हार पहने और याकू बतासे आदि सब दे करके यशोदा मैया ने पक्की सी कर दी है, गोद भराई कर दी लाली की। पूर्णमासी बोली अरे वाह, ये तो शुभ संकेत है, या में चिंता की कहा बात है। ये तो पूरा वृंदावन जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने की भैया वृषभानु लाली, वृषभानु की लाली तो नंद के लाला को ही जावेगी, या में चिंता की कहा बात है। कीर्ति मैया बोली पर मुझे चिंता हो गई, ऐसी सुकुमारी, ऐसी सुंदर, ऐसे रूप गुण सब में संपन्न, और वो यशोदा को लाला। वाक्य तो मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म सुने हैं, चोरी करके खावे, टेढ़ो मेढ़ो सो चले, कारो सो है, ऐसो ऐसो है। कारो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, टेढ़ो मेढ़ो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन चोर, मुझे तुम ही बताओ पूर्णमासी, कोई सास यूं चाहेगी कि वाह को दामाद चोर हो?
पूर्णमासी बोली कन्हैया चोर है? बोले हाँ। और तुम सबरे कौन हो? बोले हम सबरे तो राजघराने के हैं, हम तो सबरे राजा हैं, रानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। पूर्णमासी बोली देखो जाए तो संसार में सब चोर हैं, या संसार में चोर तो कोई ना बचो। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। राज्य के चोर हैं राजा रानी, राज्य के चोर हैं राजा रानी। शहर चोर व्यापारी, शहर चोर व्यापारी। 5 चोर सबके उर्माही, 5 चोर सबके उर्माही। ये पद समझने का है। हमारे सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं क्या? राज्य के चोर हैं राजा रानी। राज्य के चोर कौन है? बोले राजा रानी चोर हैं। सेना से अपने नागरिकों से कर वसूलते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना सब कुछ बढ़िया करते हैं। चोर नहीं है तो कौन है? शहर के चोर व्यापारी। व्यापारी बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। शहर में चोर कौन है? बोले व्यापारी हैं। जो वस्तु 5 रुपए की है उसको 8 रुपए की देते हैं। बीच में तो कुछ ना कुछ चोरी करी जा रही है। 5 चोर सबके उर्माही। हम सब के अंदर 5 चोर हैं। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, इन 5 को चुराने के लिए हमारी सारी इंद्रियां भाग रही हैं। कोई रूप के पीछे भाग रहा है, कोई स्पर्श के पीछे भाग रहा है, कोई शब्द के पीछे भाग रहा है। सब चोर हैं संसार में। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, ब्रह्मा चोर आए वृंदावन। बालक बच्छ चुरायो, बालक बच्छ चुरायो। हाँ इंद्र चोर पृथु का है चोरों, इंद्र चोर पृथु का है चोरों। बहु पाखंड बनाए, बहु पाखंड बनाए। अरे वो कन्हैया तुम्हें चोर दिख रहा है, चोर तो ब्रह्मा भी है। भागवत जी में लीला कथा आती है, विस्तार नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी आए, आकर के ठाकुर जी के ग्वाल वालों को चोरी करके ले गए। बोले इंद्र चोर। इंद्र कथा आती है कि पृथु महाराज के घोड़े चुरा करके इंद्र भाग जाता था। बोले जब ब्रह्मा चोर हो सकता है, इंद्र चोर हो सकता है, तुम चोर हो सकते हो, राजा रानी चोर हो सकते हैं, व्यापारी चोर हो सकते हैं, तो फिर अकेलो कन्हैया बदनाम काय को किया जा रहा है। और शंकर चोर हरत सब अवगुण, शंकर चोर हरत सब अवगुण। शिव शिव जोई पुकारे, शिव शिव जोई पुकारे। शंकर जी के आगे जो शिव शिव कहता है, ये भी उसके अंदर के सारे अवगुणों का हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। वो भी चोर हैं। संत चोर, संत भी चोर हैं। बोले क्यों? हरि हृदय चुरायो, संत चोर हरि हृदय चुरायो। तुकाराम जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का हृदय चुरा लिया। बिना तुकाराम जी की वाणी सुने विठल को सुख नहीं मिलता। जनाबाई, बिना जनाबाई की स्वर सुने ठाकुर जी को रहा नहीं जाता। रात में मंदिर बंद होने के बाद जाते हैं जनाबाई के पास सुनने के लिए, सुनाओ मुझे कुछ। संत चोर हरि हृदय चुरायो, संत चोर हरि हृदय चुरायो। जो त्रिभुवन विस्तारी, जो त्रिभुवन विस्तारी। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। और फिर अंत में पूर्णमासी क्या कह रही है?
सब मिल चोरी करी श्याम की, सब मिल चोरी करी श्याम की। जो जासे बन आई, जो जासे बन आई। अरे हम लक्ष्मी भी कमाते हैं तो वो भी तो चोरी है, ठाकुर जी की पत्नी है वो। कौन बच रहा है? अगर हम वेद अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की बुद्धि है, ठाकुर जी का ज्ञान है, उसका भी तो हरण कर रहे हैं। आप कहेंगे हम तो उसको मेहनत करके पा रहे हैं। चोर भी बहुत मेहनत करता है, अर्धरात्रि में टॉर्च लेता है, धीमे धीमे कदमों से जाता है, घर के ताले तोड़ता है, भीतर घुस के तिजोरी से सामान, वो भी तो कह सकता है मैंने बहुत परिश्रम किया, आप मुझे क्यों मार रहे हो? सूरदास सठ कहाँ लगी वरणो, सूरदास सठ कहाँ लग वरणो। सूरदास जी कह रहे हैं भैया कहां तक वर्णन करूं मैं चोरियों का, लेकिन घूम फिर करके चोर नाम केवल एक को ही दिया गया, माखन चोर कन्हाई, माखन चोर कन्हाई। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। पूर्णमासी ने ऐसो पद सुनायो, कीर्ति मैया बोली अरे एक चोर शब्द कहा बोल दिए, तुम तो बिल्कुल ही जो है का रोवे को आतुर रह गई हो। मतलब ऐसे कौन करे? अरे भाई मैं सास हूं, मैं बोल सकूं कि मेरो जमाई चोर न होए, आप तो पूरी सब चोर बता दिया आपने। अरे कीर्ति मैया तूने एक विचार कर, नंद बाबा यशोदा के यहां कोई माखन की कमी है, कोई दूध की कमी है, कोई दही की कमी है? ये सब लीला कीर्ति मैया इसलिए कर रही है क्योंकि बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं, ये सुने, कल को ये लोग ना कुछ कहने लग जाएं। आज इनके सामने स्पष्ट कर दूं सब बात, इसलिए कीर्ति मैया ये लीला कर रही हैं। और पूर्णमासी की बात सुनकर के सब सखियां ही बोलने लगी, अरे कीर्ति मैया पूर्णमासी सांची कह रही है, वाके घर में कोई कमी थोड़ी है, वो चुरावे जावे वाको सुख है, वो सबन को सुख देवे जावे, और ना कोई को चोरी जैसा अनुभव होवे। कीर्ति मैया बोली मैं फिर भी चाहूंगी कि पूर्णमासी तुम जाओ और कहा करो, बोले जैसे हमारी लाली उनने नंदगाम बुला लई, टीको कर दियो, काजल लगा दियो, वस्त्र पहना दिए, ऐसे कैसे करके वह लाला को बरसाने लेके आओ। सब लोग ध्यान से सुनियो, ठाकुर जी अब तक रूप बदल बदल के बरसाने आए हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में अभी तक बरसाने आए नहीं है ठाकुर जी। और जैसी कीर्ति मैया ने कही कैसे भी लाला लेके आओ, और याद रखियो ना तो नंद को पता चले, ना यशोदा को पता चले, ना दाऊ दादा को पता चले, ना रोहिणी को पता चले, और वहां के जो छोटा सबरे सखा है उनको भी पता नहीं चलनी चाहिए। अकेले कन्हैया को बरसाने लेके आओ, हम सबरी सखी घेर के वाके एक एक रों को देखेंगी, तब लाली को ब्याह करेंगी। पूर्णमासी बोली ये तो बड़ो कर्रो काम है, एक तो वो इतना चंचल है, कोई के हाथ में आवे ना, वाकू लेकर के इतनी दूर लानो और फिर इतने सब सकीन के बीच में रखनो। बोले ना पूर्णमासी अब ये काम करो, ऐसी सुकुमारी हमारी लाली, हमने देखभाल के सब करेंगे। सब सखियों के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा कि श्याम सुंदर आएंगे, हम भी उनको देखेंगे, हम भी न अनुभव करेंगे कैसे हैं। किशोरी जी को भी सुख है कि एक बार आ जाएं बरसाने में, यहां बैठ करके सबके बीच उनका दर्शन पुनः हो जाएगा। पूर्णमासी बोली तो ठीक है मैं जा रही हूं ठाकुर जी को लेने। एक प्रकार से किडनैपिंग होने वाली है ठाकुर जी की। पूर्णमासी निकल पड़ी। ठाकुर जी यहां गैया चरा रहे थे अपनी, बाकी के सब सखा अपने अपने घर को जा चुके, एक मन सुखा ठाकुर जी के पास रह गया था। पूर्णमासी दूर से देख रहे, बोले हाँ बढ़िया है, सबरे सखा चले गए, मन सुखा का है, पतलो सोया तो 2-4 रेपटा में मैं गिरा दूंगी, कन्हैया ले जाऊंगी।
पूर्णमासी जो थी उसकी आयु होगी 80-90 के लगभग, कमर उसकी झुकी हुई थी और ऐसे थोड़े लचक लचक के चलती। जैसी चलती आ रही इतने में ही मनसुखा बोलो, लाला देखियो, ऐसा लग रहा हो कोई झूला झूल तो भयो आ रहा का। ठाकुर जी बोले, हमें लग तो ऐसा ही रहो कोई झूला ही चल तो भयो आ रहा का। उसकी आकृति ऐसी मानो कोई झूला चल के आ रहा है। थोड़ी पास आई तो इतने में मनसुखा, अरे लाला जी तो वो है पूर्णमासी। ठाकुर जी बोले, जी कहा करे? बोले, ये क्वार इनको ब्याह कराती डोले, कोई क्वारो दिख जाए वही को ब्याह करा दे। लाला आज हमारो तेरो सौभाग्य देख, मधुमंगल तनसुखा मनसुखा तनसुखा धनसुखा सबरे चले गए, बस मैं और तू ही बचे हैं और हमारे सामने पूर्णमासी आई है। आज चूकनो नहीं है, अपनो ब्याह को सब प्रस्ताव धर लेंगे, कर लेंगे बढ़िया थे, लंबी दंडौत करेंगे याकू आज। ठीक है। जैसे पूर्णमासी आई, ठाकुर जी, अरे मासी बड़ी दिनान में मिलियो, जय हो, दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी की प्रणाम देख करके पूर्ण, अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया इतकू आजा, हृदय ते लग जा मेरे। अरे लाला तू को ऐसी बहु ढूंढ के लाऊंगी मैं, तू 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 कहा पूरो पूरो नंदगाम देखतो रहेगो। मन सुखा बोलो, हम भी हैं मासी यहाँ पे, हम प्रणाम कर रहे हैं दंडवत लेट के। पूर्णमासी आशीर्वाद दे रही है, तो ऐसो आशीर्वाद तू बतासो सो है जा, कोई पाम धरे सो पट्ट फूट जाए। बतासो जाने ये और बात है भैया, यहां पे ब्रज भाषा में कोरी कथा कर दूं तो शब्द नहीं जाने। बतासो जाने, जानते हैं बतासा कैसा होता? कोई पाम धर दे तो कैसा हो जाता? फूट जाए, बहुत हल्का सा मीठा होता है। तो पूर्णमासी कह रही है, तो ऐसा आशीर्वाद दूं कि तू बतासो से है जाए, कोई पाम धरे पट्ट फूट जाए। हमें ऐसा आशीर्वाद काय को दे रही है? बोले तू अपनो काम कर, मैं जा काम को आई हूं वो मुंह करन दे। लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले, कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले, हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला मां सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चाहे एक बार। तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे उछल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह है जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मनसुखा बोलो, ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले, तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो, मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेले नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे आके। पूर्णमासी बोली, अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी, फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और मां सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं एक बार यूं बताए तो मैं कैसा लग रहा हूं? पूर्णमासी बोली, लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो, हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं? वो तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाएं। मनसुखा बोला, तुम मुझे ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारों कर दूंगा तो जावेगो नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली, तू कर दे इशारों एक बार याकू। मनसुखा बोलो, लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली, लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो, लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले, अरे ब्याह के काज में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूं, जैसे तैसे हैरो तो हैन ना देगो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे।
मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। वो देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहां ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहां ते लाऊं मैं। मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे ही बैठ जाओ। थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सब कुछ सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए और दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनों ही मुंह दिखावे जा रहे हैं ससुराल। आहा, एक बहुत सुंदर भाव आज लाल जी ने लिखवाया। जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, आज तक छोटी गोपी बन के जा चुके हैं, जोगी बन के जा चुके हैं, खूब रूप बदल बदल के ठाकुर जी गए, लेकिन पहली बार अपने प्रत्यक्ष रूप में बरसाना जा रहे हैं ठाकुर जी। आहा, बरसाने की रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो, बरसाने के महल में आए कुंवर कन्हाई हो। हाँ, बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो, बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई। और कैसे आए हैं? हाँ हाँ, पूर्णमासी गोद चढ़ आए, मन सुखा संग ले आए हो। पूर्णमासी गोद चढ़ आए, मन सुख संग ले आए हो। हे घर घर गोपी करत कुलाहल, घर घर गोपी करत कुलाहल। पूर्णमासी के कंधा पे बैठ करके ठाकुर जी जा रहे हैं, पहली बार बरसाने पहुंचे। और पूर्णमासी कह रही लाला पहली बार आयो बरसाने? ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ पहली बार आया हूं। बोले हाँ प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार लाला आयो है, वैसे तुझन कितनी बार आ चुको। खुद ही कंधा पे बैठे बैठे रास्ता बता रहे, आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते दाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते सीधे चलियो, वही है। अच्छा पहली बार आयो तू? ठाकुर जी बोले ना आ चुका हूं, लेकिन स्वप्न में आयो, स्वप्न में देखो मैंने बरसानो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे बरसाने, हर घर में मानो जैसे आनंद की अपने आप लहर छाने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, शीतल वायु सबके अंग को स्पर्श करके आह्लाद प्रकट करने लगी। जिस रूप माधुरी का दर्शन आज तक नंदगांव गोकुल की गोपियां करती थी, आज उस रूप माधुरी का दर्शन बरसाने की गोपियां कर रही हैं। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही साफल्य है कि इन आंखों से मृत्यु से पहले श्री कृष्ण को देख लो। अगर इन नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो नेत्र पाकर के भी आपने कुछ नहीं पाया है। हर घर में गोपियां अपनी अटारियों पर, खिड़कियों पर आकर के खड़ी हो गई हैं, श्याम सुंदर की मनोहर झांकी को देख रही हैं। हे घर घर गोपी करत कुलाहल, घर घर गोपी करत कुलाहल। निकस मंद मुस्कानी हो,
रसमंद मुस्कानी हो। हे श्याम सुंदर की अनुपम शोभा, श्याम सुंदर की अनुपम शोभा, देख देख बलि जावे। श्याम सुंदर की अनुपम शोभा, देख देख बल जाए। हे बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाए। बरसाने के रंग महल में श्री राधा रमण लाल की। पूर्णमासी जैसे ठाकुर जी को लेकर के कीर्ति भवन में पहुंची है। आहा, सामने से कीर्ति मैया ने पहली बार लाला को देखो है। क्या रूप झांकी, क्या ठाकुर जी के सुंदर नेत्र, क्या ठाकुर जी की छवि। अच्छा, एक तो होता है सुंदरता, पर सुंदरता में भी ठाकुर जी के नैन नक्श इतने सुंदर हैं कि कोई चाह करके भी उनको ना देखे हो नहीं सकता। कीर्ति मैया को इतने भागे, मन तो हुआ कि अभी गोद से उतारूं, अभी भामर पड़वा के ब्याह कर दूं लाली को। लेकिन कीर्ति मैया अति शयानी, कीर्ति मैया अति शयानी। हाँ, कीर्ति मैया अति शयानी। कीरत मैया अति शयानी। हे मन में कछु बोलत कछु वाणी, मन में कछु बोलत कछु वाणी। मन में कुछ और है, बोल कुछ और रही है। अच्छा, तो जेई है वो कारो कलूटो। मन में तो सोच रही है कैसे श्याम सुंदर, लेकिन बोल क्या रही? अच्छा, जेई है वो कारो। ने क्या ठाड़ो करके दिखाइयो, मैंने सुनी है 3 जगह ते टेढ़ो है जे। ऐसे कोई जमाई का स्वागत करता है, लेकिन कीर्ति मैया ऐसे ही कर रही हैं। कीर्ति मैया अति शयानी, कीरत मैया अति शयानी। मन में कछु बोलत कछु वाणी, मन में कछु बोलत कछु वाणी। हे गिरधर लाल को यही बिठा के, गिरधर लाल को वहीं में बैठा के। गारी लगन सुनावन हो, गारी लगन सुनावे हो। गिरधर लाल को यही बिठा के, गिरधर लाल को यही बिठा के। गारी लगन सुनावन हो, गिरधर लाल को ये में बैठा के। गारी लगन सुनावे हो। हाँ, बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो। बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई। ठाकुर जी पहुंच गए। जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही
स्वागत ही ऐसो कि अच्छा तो जई है वो कारे 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 काले कलूटे। ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगे, सब बैठा दिए। अब बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं, बीच में श्याम सुंदर बैठे। बैठ जाओ लाली, लेंगे बाद में। हाँ, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है। बीच में मनसुखा भी बैठा है। सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में, मुंह दिखाई करवावे आयो संग में, पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है, मैया कान तो ठीक है यहाँ के, नाक पकड़ के देख रही, मैया नाक ठीक है या की, आंखन में घूर घूर के देख रही, बोले मैया आंख ठीक है या की, मुखमंडल देख रही हैं, हाथ देख रही हैं, पाम देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं, सब गोपी करी, मैया चाल तो बढ़िया है, लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना है लाला, हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो, लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहां जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। ठाकुर जी की मुंदरी चोरन लीला है, वो भी मैंने कही है एक दो बार, सूक्ष्म ही सुन लो। किशोरी जी एक बार नृत्य सीखने गई ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी ने नृत्य सिखाया किशोरी जी को। नृत्य सीखने के बाद किशोरी जी जैसे ही वापस जाने लगी तो ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे वाह मुफ्त में सीख के जा रही है, कछु दक्षिणा भी ना दई मोकू। अरे भाई गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कछु देना चाहिए। लेकिन कोई बात ना, हम ऐसे गुरु हैं कि कोई दे के नहीं जाएगा तो मांग के ले लेंगे, और मांग के भी नहीं देगो तो छीन के ले लेंगे। किशोरी जी के पास जाके ठाकुर जी ने ऐसे गलवैया दी, किशोरी जी बरसाने जा रही, ठाकुर जी बोले श्री जी देखो एक कैसा तोता बैठो ऊपर। श्री जी बोली कहां है, मोह तो ना दिख रहा। अरे वो बैठो ऊपर। श्री जी बोली मोह तो ना दिख रहा। अरे अपने हाथ दिखाओ, मैं दिखाऊं। हाथ पकड़ करके ऐसे दिखा, देखो वो बैठो वो बैठो, और ऐसे दिखाते 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 हाथ में से ऐसे मुंदरी निकाली और निकाल करके अपने फेंट में धर ली। किशोरी जी बोली मोह तो दिखो ना, अब तो उड़ गो, अब तो चलो गो, आप जाओ बरसाने जाओ, रात हो जाएगी। ऐसी ठाकुर जी की मुंदरी चोरी लीला, फिर बड़ी सुंदर आनंद आते हैं। फिर बाद में सब सखियां ठाकुर जी के मुकुट चुरा ले जाती हैं। बड़ी अच्छी लीलाएं सुनाएंगे, कल परसों में सुनाएंगे। एक गोपी बोली मैंने तो सुनी है तुमने मुंदरी भी चुराई। ठाकुर जी बोले हमारे ब्रज में कहमे चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। अरे ये तुम्हारे घर ते जो मलाई दूध आदि सब खाए ना, ये गोपीन के घर ते चोरी नहीं भैया, उनके जप तप को फल मिला उन्हें कि मैं उनके यहां चोरी करवे आया हूं। चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को।
मैं तो यहां आयो ब्रज में जन्म है, मैं तो यहां ब्रज में जन्मो हूं। भक्तन को सुख दऊं मेटू संताप को, मुंदरी जो चुराई तेरी खसम की कमाई ना। मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हम ते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई। हम श्याम श्यामा एक, झगड़ो नहीं आपको। हम दोनों एक हैं, तुम कहा जानोगी यह बात। रहो तो गवारी, ढोरी रोकत है हमारी। जब प्यारी ही हमारी तो महल का तेरे बाप को। अरे तू हमसे का पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं। इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो। अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछने की कहा बात है। सब सखी बोली, हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है। बोलवे में हूं आगे, उछलवे में हूं आगे, चोरी में हूं आगे, सब चीजन में निपुण है। इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली, भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बनो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी हैं। राधा हमारी गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। अरे तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को अब प्यारो। ये संवाद चल रहा है किसमें? मनसुखा में और सब गोपीन में। गोपियां तो कह रही हैं राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। और मनसुखा का कह रहा है, ओ ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो। ओ ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी भोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी भोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो। बोल वृषभानु दुलारी की। सब वार्ता चल रही है आपस में। अब गोपियां क्या कह रही हैं? हाँ हाँ राधा प्यारी कमल कली सी, राधा प्यारी कमल कली सी, हाँ राधा प्यारी कमल कली सी, राधा प्यारी कमल कली सी, हाँ
फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कान हरी की, फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कान हरी की, हाँ फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कान हरी की, फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कान हरी की। गोपियां कह रही हैं हमारी लाली तो कमल जैसी है, और या के सामने तुम्हारो लाला बैठ जाएगा तो फीको फीको सा लगेगा। फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कान हरी की, फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कान हरी की। हो कहीं और ही बात चलाओ, अरे कहीं और ही बात चलाओ, चलो जाओ जाओ कान्हा तुम्हारो कारो रे। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जाओ जाओ कन्हैया तेरो कारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी मानवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। सब कह रही हैं कि भैया हमारी श्री जी तो बड़ी कमल जैसी हैं, तुम्हारो लाला फीको लगेगा। काहे को ऐसा संबंध बनाओ जहां पे तुम्हारे लाला की लाज जाए, कहीं और संबंध कर लो, चलो जाओ यहाँ से। अब मनसुखा कितना अच्छा तर्क दे रहा है, कहा श्याम होत ही कमल मुरझावे, शाम होते ही कमल मुरझावे, हे श्याम होत ही कमल मुरझावे। शाम होते ही कमल मुरझावे। हाँ ऐसे ही लाल संग लाल की दशा है, ऐसे ही लाल संग लाली की दशा, हो ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है। ऐसे ही लाल संग लाली की। अरे तुम किशोरी जी को कमल कह रही हो, लेकिन शाम हेती कमल तो मुरझा जाए, वो कितनी खिल रही हो, हमारे लाला सन्मुख आ जाएंगे तो सबरो उनको तेज अपने अंदर ही ले लेंगे। हो ऐसे मन में ना पछताओ, हो ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो है। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो है। हो ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो है। मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो है। हो श्री राधा हमारी गोरी गोरी मानवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी मानवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो अब है। जब ये सबरी ज्यादा ही कारो कारो करन लगी तो मनसुखा ने पकड़े ठाकुर जी के हाथ, बोले चल लाला ऐसी जगह हमें ब्याह ना करनो जहां पे हमारी ने को लाज नहीं है, ने को हमारी इज्जत नहीं है। ठाकुर जी जैसे ही जान लगे मनसुखा के संग, इतने में ही सब गोपी दौड़ के गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा अब यहाँ मनसुखा ठाकुर जी को खींच रहा, ठाकुर जी स्तब्ध खड़े, क्यों? सामने से किशोरी जी आ रही हैं। सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी,
सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी। हाँ देख लाल भय न्योछावर तोरी, देख लाल भैनो छावर तोरी, हाँ देख लाल न्योछावर तोरी, देख लाल भैनो छावर। ओ गिरधर मन में मुस्कायो, हाँ गिरधर मन में मुस्कायो, श्यामा के मन भायो कन्हैया मेरो प्यारो। गिरधर मन में मुस्कायो श्यामा के मन भायो कन्हैया मेरो प्यारो। हाँ गिरधर मन में मुस्कायो, श्यामा के मन भायो कन्हैया मेरो प्यारो। गिरधर मन में मुस्कायो श्यामा के मन भायो कन्हैया मेरो प्यारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो। हो ये कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। हो श्री कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। ये कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, गिरधर की प्यारी, जय राधे राधे, कृष्ण प्यारी, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। सब गोपियों में और मनसुखा में आपस में चर्चा होने लगी। राधा प्यारी कमल कली से, अरे भैया मनसुखा तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोले हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी हैं, उनके सामने जे भोरा कितनो बुरो लगेगो, बगल में बैठो कैसो लगेगो, या हमारे तुम तो यहाँ ते ले जाओ। फीकी पड़गी यहाँ मुस्कन हरी की, ये कितने मुस्कुरा के सुंदर लग रहे हो, पर किशोरी जी के आती इनकी सबरी मुस्कुराहट फीकी पड़ेगी। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जाओ जाओ, कन्हैया तेरो कारो है। अच्छा, ये भाव भी हमारे ब्रजमंडल में गाते हैं, पर ब्रजमंडल में केवल इतना ही है, राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। ये कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। इतना भाव ही गाते हैं ब्रज में। अब ये 3 पंक्ति लाल जी ने इसमें निर्माण करवाई है।
सब सखियां कह रही हैं, बोले ले जाओ अपने लाला कहीं और ही ब्याह कर लो। तो फिर अगली पंक्ति में मनसुखा कह रहे हैं क्या, श्याम होत ही कमल मुरझावे, जैसी संध्या हो जाए सो कमल मुरझा जाए, अपनी पंखुड़ी ने समेट ले, ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है। लाली आपकी कितनी सुंदर हो, कितनी खिली कमल सी हो, लेकिन लाला के आते ही इनके समस्त तेज को, समस्त योग को, समस्त बल को हमारो लाला ले लेगो, ऐसा है नहीं। पर मनसुखा कह रहा है, मनसुखा कह रहा हूं हमारो लाला जैसी लाली के बगल में बैठेगो, सबरो तेज तुम्हारी लाली को अपने अंदर ले लेगो। श्याम होत ही कमल मुस्कावे, ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है। ठीक है, हम अपने लाला ले जा रहे हैं, और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके मनसुखा ले जाने लगो, दो चार सखीन के मुख मुरझाए गए। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ। मानो जाते जाते कह रहे हैं मन में पछताओ मैं, अभी भी समय बोल दो तो हम रुक जाएं, लाला ती ब्याह करा देंगे श्री जी को। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ, कन्हैया मेरो प्यारो है। तो मनसुखा क्या कह रहा है, श्याम होत ही कमल मुरझावे, ऐसे ही लाल संग लली की दशा है। अरे तुम्हारी लाली कितनी प्रकाशमान क्यों ना हो, हमारो लाला जैसे ही आए करके बगल में बैठेगो, सबरे तेज को अपने अंदर ले लेगो। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ। मन में पछताओ मत, हमें पता है मन ही मन तो आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी किशोरी जी से भी ज्यादा सुंदर आपको वर मिल रहे है। सुंदर वर पाओ, कर लो ब्याह, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे ही हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को मनसुखा ले जाने लगो, बरसाने थे, इतने में ही सखी गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, मनसुखा कह रहा हूं मेरो लाला मेरी बात माने, अब मैं कह रहा हूं चल लाला देख मेरे संग नंदगाम जा रहा है। इतने में सखी सब किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, सन्मुख आई जब श्यामा प्यारी, सन्मुख आई जब श्यामा प्यारी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, देख लाल के न्योछावर तोरी, देख लाल के न्योछावर तोरी। ठाकुर जी जा तो रहे थे मनसुखा के संग, लेकिन जैसी किशोरी जी आती दिखी ठाकुर जी तो वहीं स्तब्ध रह गए। मनसुखा खींच तो ही जा रहा हो, ठाकुर जी हिल नहीं रहे, वहां से सामने देख रहे। लाला कहाँ गए हो, कौन को देख रहे हो? ठाकुर जी तो दूर से ही बलैया लेने लगे, तरण तोड़न लगे किशोरी जी को देख करके। आहा, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, देख लाल किए न्योछावर तोरी, देख लाल किए न्योछावर तोरी। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोरी ये अति प्यारी है। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोरी ये प्यारी है। हाँ, गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी ये अति प्यारी है। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी है प्यारी है। हाँ, किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी तो मुस्कुराने लगे और वहीं स्तब्ध रह गए। किशोरी जी आई, किशोरी जी देख के ठाकुर जी रुक गए। सब सखियां बोली हाँ मनसुखा ले जा लाला, नंदगाम ले जा, चल रे लाला चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले तू चलो जा, मैं तो ना जा रहा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख ही विराजूंगा मैं तो। मनसुखा बोलो लाला आज तेने मेरी 2 बार नाक कटवाई है, एक तो तेने पूर्णमासी के सामने कटवाई, दूसरी अब सकीन के सामने कटवाई दे।
बोले तेरी तो नाक कटेगी, मैं संग चलोगो मेरो तो संबंधी कट जाएगो, तेरो ब्याह ना हैरो, तू तो चाहे कि मेरो नहीं हो, मैं तो कर गया हूं ब्याह, तू चलो जा। और वहीं किशोरी जी जैसे ही आई हैं, आहा, सबके नेत्र पता नहीं क्यों सजल हो गए। ऐसा कोई व्यवस्थित विवाह प्रसंग कहीं वर्णन नहीं है, ये मिलन ही विवाह है किशोरी जी और ठाकुर जी का। ये मन में विवाह हो रहा है सब ब्रजवासियों के और सब जनों के। सेज पर ले जाकर के किशोरी जी को बिठाया, सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, और तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, सब बरसाने की सखियां, गोपियां, कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहार रहे हैं, और कोई छवि नेत्रन में आ ही नहीं रही है। प्यारी जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे। ठाकुर जी तो ऐसे निहार रहे हैं मानो जैसे नवीन नवीन कोई उपमा प्रकट। और ठाकुर जी कहते हैं, भाव वर्णन किया जाता है हमारे ब्रज के रसिक जनों के द्वारा, कि ठाकुर जी कहते हैं मैं जितनी बार पलक झपकता हूं उतनी बार किशोरी जी पहले से भी अति सुंदर लगती हैं। अभी जितनी सुंदर हैं उससे अति सुंदर पलक झपकने के बाद लगने लगती हैं किशोरी जी। आहा, किशोरी जी के सामने जैसे बैठे, कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली, मैया देख लो कैसी छवि लग रही है, कैसा अद्भुत लग रहा है स्वरूप। मैया बोली, ना मैं तो मनी वैसे ही चिंता कर रही, वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूजे के काजे ही बने हैं, दोनों की छवि एक दूजे के काजे ही प्रकट भई है। आहा, उत वनमाल इत भ्रकुटि विशाल सोहे। दर्शन करो कैसे लग रहे हैं दोनों। उत वनमाल, ठाकुर जी ने वनमाल पहनी है, भ्रकुटि विशाल सोहे, माथे पे मुकुट इत बिंदी भाल दीनो है। उत में पीतांबर इत चुनरी अनूप रंग, उत श्याम रंग इत गौर रंग भीनो है। उत सो बजाओ कान बांसुरी अनूप राग, इत सो बजत पग नूपुर रस झीनो है। आहा, जोरी है अनूठी लागे उपमा सो झूठी, राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीनो है। राधा सोने से अंगूठी कृष्ण नीलम सो नगीना है। तप्त कांचन गौरांगी, ठाकुर जी के बगल में बैठती किशोरी जी कैसी लग रही है, मानो जैसे किशोरी जी तो कोई स्वर्ण की अंगूठी हैं और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए हों। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो गईं। सब कहने लगी, मैया अब तो तुम मुहूर्त मत न करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो, आज लाला सही हाथ पड़ गयो आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई हैं ठाकुर जी की और किशोरी जी की। आहा, कैसी सुंदर छवि लग रही है। लेकिन अभी भी कुतूहल बंद नहीं हो रहे हैं सब लोगों के। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो, हमारी श्री जी के समान गुण हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर। मधुमंगल मनसुखा बोलो, बोले देख लो, जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करवे में निपुण है हमारो लाला। एक बहुत सुंदर भाव है।
बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने कर मुरली अधर धारे, कर मुरली अधर धारे, सारंग मुख गाई, सारंग मुख गाई, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धारे, मुरली अधर धर, सारंग मुख गावे, सारंग मुख गावे, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, आहा, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं सेज पर और सब सखियां कह रही हैं कि लाला रूप में तो तुम हमारी लाली के समान, लाली के लायक हो, अब कोई गुण की प्रवीणता दिखाओ, ऐसा कोई अपना गुण दिखाओ जहां से हम ये अनुमान लगा सकें कि तुम्हारा लाली से ब्याह होना चाहिए कि नहीं। आहा, मोहन अति ही सुजान, मोहन अति ही सुजान, मोहन अति ही सुजान, परम चतुर गुण निधान, परम चतुर गुण निधान, जान बूझ एक तान, जान बूझ एक तान, चूक के बजाई, चूक के बजाए, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज कुंज भवन अपने आहा। ठाकुर जी बोले हमारे गुण देखने हैं। मनसुखा कहने लगा लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगन को। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने लगी। और इतना ही नहीं हुआ, आकाश मार्ग में गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, आदि कवि ब्रह्मा प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए और बरसाने में सब प्रकट होकर के ठाकुर जी की मधुर वंशी को सुनकर के झूमने लगे। सरस्वती जी तो कलम हाथ में लेकर के स्वर लिखने लगी, ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, ये कोई नवीन राग प्रस्तुत किया जा रहा है, आज कोई नवीन भाव प्रकट किया जा रहा है। गंधर्व जन आनंदित हो गए ठाकुर जी की उस वेणु को सुनकर के। मनसुखा बोलो देखो
हमारे लाला की वंशी की धुन देखो। आकाश में देवी देवता प्रकट है गए, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। आहा। ठाकुर जी की वेणु सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में ही हमारी किशोरी जी ने कही, बोले रुको अभी ये बता मैं। और तब क्या हुआ? हाँ प्यारी तब गायो वीणा, प्यारी तब गायो वीणा, प्यारी तब गायो वीणा, प्यारी तब गायो वीणा। बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने। ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई महाराज कि सब सखियां तो मूर्छित होने लगी। आकाश मार्ग में देवी देवता प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ठाकुर जी की मधुर स्वर को सुनकर के सब मानो आश्चर्यचकित हो गए। मन सुखा बोलो, गोपिन तो देखी हमारे लाला की वंशी देखी, आधी तो तुम में तो मूर्छित है गई, और आकाश में देखो देवी देवता प्रकट हो गए लाला की वंशी सुनवे के काजे। ऐसो ऐसो संगीत को गुण हमारे लाला में है। अरे याते बढ़िया छोरा कौन सा मिलेगा, गुण संपन्न है, यही तो ब्याह करो। इतने में ही हे प्यारी तब गायो बीन, प्यारी तब गायो वीणा, प्यारी तब गायो बीन। बीड़ा उठाई है किशोरी जी ने। सकल कला गुण प्रवीण, सकल कला गुण प्रवीण, अति नवीन रूप सहित, अति नवीन रूप सहित, तान वह सुनाई, तान वह सुनाई। हे बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग। ठाकुर जी की वंशी सुनकर के तो मूर्छा आने लगी। आकाश में देवी देवता प्रकट हो गए, लेकिन तभी प्यारी तब गयो बीन, अपने हाथ में जैसे ही वीणा उठाई है किशोरी जी ने, और अपने अपने कोमल उंगलियों को आच्छादित करते हुए जैसे एक झंकार मारी है। किशोरी जी की वीणा की झंकार से, ठाकुर जी के वेणुनाथ से तो आकाश में देवी देवता प्रकट भये, पर किशोरी जी की एक झंकार से तो महाराज आकाश का भेदन हो गया। सब देवी देवता पृथ्वी पर गिर पड़े। सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए हैं। पता नहीं चल रहा है कि भोर का राग है कि रात्रि का राग है। सब आनंद में झूमने लगे। आकाश में 6 ऋतुएं नाचने लगी। किशोरी जी की वेणुनाद को सुनकर के सब नतमस्तक हो गए, न्योछावर हो गए किशोरी जी पर। तब वल्लभ गिरिधारन लाल, वल्लभ गिरिधारन लाल, रीझ दई अंक माल, रीझ दई अंक माल। अब बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी ने क्या किया। इतनी देर से पहले रूप की परीक्षा चल रही थी, अब गुण की परीक्षा चलने लगी। ठाकुर जी बोले ये तो परीक्षा ही लेते रहेंगे, हमारा ब्याह तो कराएंगे नहीं। सब लोग प्रसन्न होकर के किसी कलाकार को कुछ देते हैं। किशोरी जी ने जब वीणा बजाई तो किसी ने जाकर के पुष्प दिया, किसी ने चुनरी दी, किसी ने कुछ दिया। बगल में बैठे ठाकुर जी बोले कीर्ति मैया मैं भी कछु दे सकूं लाली को। कीर्ति मैया बोली हाँ हमारी लाली इतनी निपुण है, इतनी योग्य है, ऐसी वीणा बजाइए, देना ही चाहिए तुम्हें।
ठाकुर जी ने कहा दियो वल्लभ गिरिधारन लाल वल्लभ गिरिधारन और कहा दियो रीझ दई अंक माल रीझ दई अंक माल। ठाकुर जी ने तुरंत अपने गले की माला उतारी और उतार करके किशोरी जी के गले में डाल दी। सब सखियां खड़ी देखती रह गई, ठाकुर जी वरमाला कर गए किशोरी जी को। हे वल्लभ गिरिधारण लाल वल्लभ गिरिधारन लाल गिरिधारण लाल गिरिधारन लाल गिरिधारण लाल गिरिधारन लाल गिरिधारण लाल गिरिधारन लाल। ये तो ब्रज कुमार ब्रज कुमार ये तो नंद जी को लाल ये तो नंद जी को लाल ये तो यशोदा को लाल ये तो यशोदा को लाल। हे वल्लभ गिरिधारण लाल वल्लभ गिरिधारन लाल रीझ दई अंक माल रीझ दई अंक माल। कहत भले भले लाल कहत भले भले लाल सुंदर सुखदाई सुंदर सुखदाई। हे बैठे हरि राधे संग बैठे हरि आज संग कुंज भवन अपने रंग कुंज भवन अपनी कर मुरली अधर धर घर मुरली अधर धर हे सारंग मुख गावे सारंग मुख गावे। हे बैठे हरि राधे संग बैठे हरि आज संग हे बैठे हरि राधे संग बैठे हरि राधे संग हे बैठे हरि राधे संग बैठे हरि राधे संग हे बैठे हरि राधे संग बैठे हरि राधे संग। बोल प्यारी के लाल की प्यारी की प्यारी लाल दोनों की जय जय श्री राधे। ठाकुर जी देखे सुबेरे ते है गई हमें आए भे, कभी हमारे रूप की परीक्षा, कभी हमारे गुण की परीक्षा, कभी हमारे नाम की परीक्षा। ये परीक्षा ही करते रहेंगे, हमारा ब्याह तो कराएंगे नहीं। सोई ठाकुर जैसे ही किशोरी जी ने वीणा बनाई, प्रसन्न है करके सब उपहार देने लगे। ठाकुर जी ने अपने गले की माला उतार के चुप किशोरी जी के गले में डाली और वहां ते तुरंत भाज गए नंदगाम। बोलो नंद के लाला की। अब किशोरी जी मान करके बैठ गई। एक दिन निकुंज में मिले, ठाकुर जी बोले श्री जी मान काय को कर रही हो? बोले अधूरो ब्याह करके गए हो, पूरो ब्याह ही ना कियो, बस माला खुद पहनाए के और भाज गए वहां ते, अधूरो ब्याह कियो है। ठाकुर जी बोले कैसे करता हूं, वहां पर सबरे घेर के बैठे मुए। आहा, अब यहां गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ठाकुर जी के विवाह का सूक्ष्म वर्णन है। किशोरी जी ने तुरंत ठाकुर जी को हाथ पकड़ो और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ो अचानक से ऋतुएं बदलने लगी, सुंदर ऋतु प्रकट हो गई। संध्या का समय हो गया, यही समय जो अभी हो रहा है, इसको गोधूली समय कहते हैं। गोधूली बेला हुई,
यमुना के तट पर श्यामा श्याम दोनों प्रकट हो गए। असंख्य नाव यमुना जी में प्रकट हो गई। उन नावों में दो प्रकार की सखियां, अब अभी तक जो लीला चल रही थी वो कुंज में चल रही थी, अब निकुंज में है। कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, ये तीन हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुंज में सखा भी हैं, सखियां भी हैं, ब्रजवासी भी हैं, किशोरी जी भी हैं और ठाकुर जी भी हैं। लेकिन निकुंज में केवल सखियां हैं, किशोरी जी हैं और ठाकुर जी हैं, और कोई नहीं है, कोई ब्रजवासी नहीं, कोई सखा नहीं। लेकिन निवृत्त निकुंज में केवल श्यामा श्याम और ये जिसको चाहें वो हैं, और कोई नहीं है। तो अब तक निकुंज की लीला सुन, अब निवृत्त निकुंज में प्रवेश हो गया। और निवृत्त निकुंज में सामान्य ही कथा है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है ठाकुर जी के विवाह की। यमुना में असंख्य नाव और उन नावों में असंख्य सखियां प्रकट हो गईं। और कैसी सखियां? कुछ तो हैं गौर सखियां, गोरी सखियां, और कुछ हैं श्याम सखियां। श्यामा सखियां और गौर सखियां प्रकट हुई। गौर सखियां तो सब किशोरी जी के पक्ष में चली गईं और श्यामा सखियां सब ठाकुर जी के पक्ष में आ गईं। इतने में ही दिव्य सुंदर मंडप प्रकट हो गया। समस्त देवी देवता ये किसी न किसी रूप में वहां पर प्रकट हो गए, सब सखियां बनकर के आए हैं। विवाह के लिए दो चौकी प्रस्तुत की गई, सुंदर श्रृंगार किया गया, अद्भुत पोशाक धारण कराई दोनों युगल सरकार को। ठाकुर जी जैसे ही मंडप में विराजे हैं, किशोरी जी सन में विराजी हैं। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, ये तो मेरी वर्षों से प्रतीक्षा थी कि मैं ठाकुर जी के पाणी ग्रहण संस्कार में मैं आऊं और मेरे द्वारा ही ठाकुर जी का पाणी ग्रहण संस्कार हो। ललिता विशाखा आदि बोले देखो ब्रह्मा जी, ये निकुंज है, निकुंज में सखियों की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं होता, आप कैसे आ गए यहां पे? ठाकुर जी बोले आपकी आज्ञा के बिना आ नहीं सकते। ब्रह्मा जी बोले आपकी आज्ञा के बिना आ नहीं सकते, लेकिन आ गए हैं, इसका मतलब है किसी ने तो आज्ञा दी होगी। ललिता विशाखा बोली बात तो सही है, हमने आज्ञा नहीं दी तो फिर आ कैसे गए? तभी देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, तो बोले हमने इनको बुलाया है। ललिता जी बोली तुमने काय को बुलाया हो? बोले हमें यूं ही कि अच्छो पुरोहित आवे तो ऐसो ब्याह करा के जाएगा कि जीवन भर की गांठ बंदी रहेगी, कभी खुलेगी नहीं। अच्छे पुरोहित से ब्याह हो जाए, अच्छे वेद मंत्र पाठी अगर ब्याह पढ़ाने आए तो निश्चित है कि ब्याह पर उसका भी प्रभाव होता है। ललिता विशाखा बोली ठीक है ब्याह तो आप पढ़ा देना, लेकिन यहां पर सांसारिक नियमों का पालन नहीं होगा। यहां पे हम जो चाहेंगे उस रीति से ब्याह होगा ठाकुर जी का। आप तो केवल अपने मंत्र पढ़ो, अपनी विधि करो, यहां से प्रस्थान करो। फिर ब्रह्मा जी बोले 2-3-4 छोटी छोटी चीजें तो होंगी, वो तो करवानी पड़ेंगी। बोले आप करो। ठाकुर जी सुंदर सेहरा पहन करके आए हैं। आहा इतने सुंदर लग रहे हैं। एक तो सुंदर, ऊपर से सेहरा पहन करके इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं कि देख करके सबके मन को लुभा रहे हैं। किशोरी जी अति सुकुमारी, अति प्यारी लग रही हैं। यमुना के तट पर दिव्य मंडप में दोनों प्रिया प्रियतम विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ब्याह पढ़ाने लगे। ब्याह पढ़ाते ही कहा भैया कन्यादान होगा, कन्यादान के लिए वधु पक्ष के माता पिता का आना जरूरी है। ललिता विशाखा कमर पे हाथ धर के ठाड़ी है कि हमने पहले ही कही आपकी रीति से नहीं हमारी रीति से ब्याह होगा। तो भाई कन्यादान तो होता ही है, कन्या पति के साथ उसके घर ही रहेगी अब, और ये सबसे बड़ा दान है, इसमें तो माता पिता का होना आवश्यक है अगर वे उपस्थित हैं तो। ललिता विशाखा बोली ये निकुंज है, ये संसार नहीं है, और यहां पे कन्यादान नहीं होगा, यहां पे कुंवरदान होएगा। कहा होएगा? कुंवरदान, दुल्हा को दान होएगा। ब्रह्मा जी सिर पकड़ ली, बोले ये कैसा ब्याह है? बोले ऐसा ही ब्याह है। यहां पे कन्या नहीं जाएगी लाला के संग, लाला जाएगा कन्या के संग। और श्री ललिता जी ने किशोरी जी के हाथ में ठाकुर जी को हाथ धर के कुंवरदान कियो कि लाला आज से आपके।
ये सदा आपके हैं, आपके रहेंगे। भैया ये सब कथाएं सुन करके कहीं यूं मत कहती हो कि वहां भी तो हुआ था, हम भी करवा लेते हैं कुंवर दान। कोई कन्या अगर कहने लग जाए अपने होने वाले पति से, बोले हम कन्यादान नहीं कुंवर दान करा, ये सब मत करने, वेद विरुद्ध क्रियाएं नहीं करनी है। ये निकुंज की लीला है, इससे आप अपने सामान्य संबंधों को नाप तोल मत करना, वहां जैसा होता वही करने देना। ये तो निकुंज है, यहाँ तो ऐसे ही भाव चलते हैं। और श्री ललिता विशाखा जी ने कुंवर दान कियो, ठाकुर जी को दान कर दियो किशोरी जी को। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले दुनिया के ब्याह देखे लेकिन पहली बार ऐसो ब्याह देखो भैया। लाला अब आप सदा से इनके हो। एक प्रकार से अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, जिस प्रकार एक विवाहिता नारी विवाह के पश्चात अपना जीवन समर्पित कर देती है अपने पति के लिए, निकुंज में ठाकुर जी समर्पित हो गए किशोरी जी के लिए। सब क्रिया, सब भाव, सब नियम ठाकुर जी प्रारंभ करते हैं। और हाथ में हाथ लेकर के एक गांठ बांधी और ठाकुर जी का विवाह संपन्न हो रहा। सब सखियों के नेत्र सजल हो रहे हैं प्रेमाश्रु से। सजल होते होते कई तो मूर्छा में चली जा रही हैं इस सुंदर विवाह का दृश्य देख करके। प्रिया प्रियतम दोनों भामर ले रहे हैं। प्यारी तेरो सब गा रहे हैं। अब चल रहे सुहाग, प्यारी तेरो अब चल रहे हो जी सुहाग, प्यारी तेरो अब चल रहे सुहाग, प्यारी जू तेरो अभी चल रहे हो जी सुहाग। अलक लढ़े रिझवार छेल सो, अलक लड़े रिझवार छेल सो, नित नव बढ़े अनुराग। हाँ नित नव बढ़े अनुराग। हे किशोरी जी, आप दोनों को हम सब तो आशीष दे ना सकें, लेकिन फिर भी सब सखियां मिलके आशीष दे रही हैं कि आप दोनों को ऐसा ही प्रेम भाव बढ़तो ही रहे, बढ़तो ही रहे। जब जब आप एक दूसरे को देखो तब तब नयो नयो भाव आपके चित्त में प्रकट हो, और आपके वह भाव से सुख ले में हम सब सखियां ऐसी कृपा करो। यो नित बिहारो, हमें केवल एक ही बधाई चाहिए, आपके इस विवाह की केवल एक बधाई चाहिए। क्या? यो बिहरो नित ललितादिक संग, यो नित बिहरो ललितादिक संग, वृंदावन निज बाग। हाँ हित युगल नेह, जय श्री रूप हित युगल नेह, लखी मानत बड़ भाग। हाँ लखी मानत निज भाग। प्यारी सब गोपियां कह रही हैं कि आप तो केवल एक बधाई दे दो कि आप सदा वृंदावन में विहार करना, सदा वृंदावन में रहना, और सदा वृंदावन में रहते हुए हमको अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते रहना। ऐसे दोनों युगल सरकार की इस जोड़ी को देख करके नेह हमारे नेत्र आज धन्य हो गए हैं। आप दोनों को इस रूप स्वरूप में देख करके बार बार बलियां लेकर के सब गोपियां किशोरी जी और ठाकुर जी को आशीष प्रदान कर रहे हैं।
रानी तेरो अविचल रहे सुहाग। लाडो जू थारो अविचल रहो जू सुहाग। हे लाडली तेरो अविचल रहे सुहाग। लाडली तेरो अविचल रहो जी सुहाग। अविचल रहे जो सुहाग। अविचल रहो जी सुहाग। अविचल रहे जो सुहाग। अविचल रहो जी सुहाग। बोलो युगल सरकार की जय। विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह पढ़ाया। भांडीर वन में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके ऐसी मूर्छा सी में आने लगे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को आशीष प्रदान किया और कहा, सदा इन ब्रजवासियों की सेवा में मग्न रहना, यही तुम्हारी सेवा है। एक प्रकार से यह भाव भी प्रस्तुत होता है कि ब्रह्मा जी से भागवत जी में ठाकुर जी नाराज हो गए थे, तो ब्रह्मा जी की नाराजगी दूर नहीं हो रही थी ठाकुर जी की। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का विवाह पढ़ा करके अपने उस अपराध का प्रायश्चित किया और फिर ठाकुर जी उनसे रीझ गए, उनके इस भाव से प्रसन्न हो गए।